नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स पर भी चर्चा करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 5 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है ऐप फॉर वन सीजन। और एडिटोरियल में ये बताया गया है कि आरोग्य सेतु ने कुछ चिंताओं को भी जन्म दिया है और बिना किसी कानून के इसको अनिवार्य बनाना शायद सही नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ भी और जीएस पेपर 3 के साथ भी। जीएस पेपर 2 में ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन और इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ के साथ लिंक होता है। और जीएस 3 में हम देखेंगे तो आरोग्य सेतु क्योंकि एक ऐप है, साइंस और टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग है, तो ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से जुड़ा हुआ है। तो आइए अब देखते हैं इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। एडिटोरियल में बताया गया है कि आरोग्य सेतु जो कि एक ऐप है जिसको हम आज की कॉन्सेप्ट्स में और विस्तार में देखेंगे, इसके प्रयोग ने कुछ चिंताओं को जन्म दिया है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस तरीके का कोई ऐप जिसे सरकार के द्वारा अनिवार्य किया जा रहा है, इसके पीछे कोई कानून की शक्ति नहीं है। यानी कि पार्लियामेंट ने किसी कानून को पास नहीं किया है जो कि इसके यूज को डिफाइन करे कि किस तरीके से इस ऐप का उपयोग या प्रयोग सरकार के द्वारा किया जा सकता है और उसके द्वारा क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 के लिए जो युद्ध स्तरीय प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए, उसका एक अहम हिस्सा बना है। लेकिन साथ ही साथ जो निजता की सुरक्षा को लेकर स्थापित कानूनी मानक हैं, उस पर यह कहीं ना कहीं खरा नहीं उतरता है और ये एक चिंता का विषय है। और निजता की सुरक्षा से जुड़े हुए राइट टू प्राइवेसी जजमेंट, जिसे केएस पुट्टास्वामी केस भी कहा जाता है, उसको हम आज की कॉन्सेप्ट्स में विस्तार में देखेंगे। तो इससे जुड़े हुए मुद्दे एडिटोरियल में बताए गए हैं। आगे एडिटोरियल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केएस पुट्टास्वामी केस में तय की गई पहली आवश्यकता कि ऐसे ऐप के अनैच्छिक उपयोग को अधिकृत करने वाला एक कानून होना चाहिए, ये इस केस में पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप को तो जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा और इसे अनिवार्य भी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके पीछे कोई कानून नहीं बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके साथ एक कानून भी लाना चाहिए था जिसमें कि सारी चीज़ें स्पष्ट होती कि ये ऐप किस चीज़ के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है और इसके ऊपर किस तरीके के प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। आगे एडिटोरियल कहता है कि सरकार के पास लेजिस्लेटिव ऑथोराइजेशन यानी विधायी प्राधिकरण के बिना ऐप के उपयोग को अनिवार्य बनाने की कोई शक्ति नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि सरकार के पास कोई ऐसा कानून होता जिसके द्वारा वो इस ऐप को अनिवार्य बना सकते, लेकिन अभी ये किया जा रहा है बिना किसी कानून के सहारे। ऐप के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और उसके द्वारा एकत्रित संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के उपयोग की प्रकृति के लिए कोई लेजिस्लेटिव गाइडेंस यानी कि विधायी मार्गदर्शन नहीं है। तो अपने आप में एक कानून का नहीं होना काफी चिंताओं का मूल कारण बना हुआ है इस ऐप के उपयोग को लेकर। और यहाँ आपको एक चीज पता होना चाहिए कि डेटा इज द न्यू ऑयल, ये कहा जाता है। तो जो डेटा है वो आजकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में। और ऐसे में जो व्यक्तिगत डेटा है, जो आपका प्राइवेट डेटा है, वो कहाँ जा रहा है, किस तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है और किस किस को ये अथॉरिटी है कि वो उस डेटा को एक्सेस कर सके, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसके लिए कोई ना कोई कानून होने की आवश्यकता है जिससे इस पे एक कंट्रोल रहे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग या तो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं उनके लिए, और सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए कर्मचारी और सभी कर्मचारी जो कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें लॉकडाउन के दौरान काम करने की अनुमति है, ऐसे सभी लोगों के पास ये आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए। तो उनके लिए ये अनिवार्य किया गया है। और इसके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य अभी कोविड-19 की रोकथाम ही है, क्योंकि इस ऐप के द्वारा आपको ये पता चलता है कि आपके आसपास कोई दूसरा व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित तो नहीं है जिससे कि आप अपना बचाव कर सकें। और ये बहुत मददगार है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, यानी कि
किसी को अगर ये कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो आमतौर पे उससे पूछताछ की जाती है कि आप किस किस के संपर्क में आए। और ऐसे में कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को किसके संपर्क में आए हैं ये पूरी तरीके से याद नहीं आए। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी के सहारे से ये एकदम कंफर्म किया जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति किस किस के संपर्क में आया है और उन लोगों को भी क्वारंटाइन किया जा सकता है। तो ये उस तरीके से बहुत ही मददगार है ये ऐप। तो वकीलों और एक्टिविस्ट के द्वारा ये चिंता भी दिखाई जा रही है कि इस ऐप के द्वारा जो सूचनाएं इकट्ठी की जा रही हैं उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति की सार्वजनिक गतिविधि और पहुंच को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। यानी कि एक तो है इसका उपयोग और दूसरा है दुरुपयोग। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार चाहे तो इसका दुरुपयोग भी कर सकती है। इसी के लिए एक कानून की आवश्यकता है जो इस ऐप के यूज को रेगुलेट करे। आगे कहा गया है कि सनसेट क्लॉज की अनुपस्थिति या उस उद्देश्य को सीमित करने वाले नियम जिसके लिए डेटा का उपयोग किया जा सकता है या उन्हें उपयोग करने के लिए अधिकृत एंटिटीज की व्याख्या ना होना, ये सभी चिंताएं हैं, यानी कि वैलिड कंसर्न्स हैं। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि सनसेट क्लॉज का क्या मतलब होता है। तो सनसेट क्लॉज का अर्थ होता है कि एक समय सीमा निर्धारित होना कि कब ये कानून जाके इफेक्टिव नहीं रहेगा, यानी कि ये अपने आप समाप्त हो जाएगा अगर इस पर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन के द्वारा इसको जारी नहीं रखा जाता है तब। तो एक तो सनसेट क्लॉज की अनुपस्थिति है, यानी कि ऐसा कोई सनसेट क्लॉज नहीं बनाया गया है आरोग्य सेतु ऐप को लेकर, या इसका उद्देश्य कि ये किस उद्देश्य के लिए ही होगा। अभी तो ये कोविड-19 के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन क्या आगे चलकर इसका उद्देश्य बढ़ाया जा सकता है जैसा आधार के साथ हुआ। तो इसके उद्देश्य को सीमित करने वाले नियम भी नहीं है, और इसके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसका उपयोग किस तरह किया जाएगा और कौन कौन सी एजेंसीज उसका उपयोग कर पाएंगी, तो इस तरीके के इंफॉर्मेशन अभी सरकार ने नहीं दी है। और इस वजह से ये सारे वैलिड कंसर्न्स या वैध चिंताएं लोगों के पास हैं। और लोगों का ये भी डर है कि ये एक सर्विलांस करने का उपकरण ना बन जाए, निगरानी करने का उपकरण ना बन जाए, जो कि लोकतंत्र में एक अच्छी बात नहीं है। आगे कुछ वैश्विक उदाहरण भी दिए गए हैं कि बाकी देशों में किस तरीके से ये किया जा रहा है। तो आरोग्य सेतु काफ़ी लोकप्रिय ऐप है और अभी तक इसको 75 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। और कई सारे देश हैं दुनिया भर में जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं, और इसका सबसे सफल प्रयोग सिंगापुर ने किया है। लेकिन इसके साथ कुछ जुड़ी हुई सर्वोत्तम प्रथाएं भी हैं, यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो कि अलग अलग देश फॉलो कर रहे हैं और भारत को भी इनका पालन करना चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छा जो काम किया है वो यूरोपीय संघ ने किया है, यूरोपियन यूनियन ने, जिसने कहा है कि इस तरीके के ऐप का उपयोग वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक होना चाहिए सबसे पहले। फिर इसके द्वारा जो उपयोग करता है उसकी गोपनीयता या उसकी निजता को संरक्षित करना चाहिए, यानी कि यूज़र प्राइवेसी को प्रिजर्व करना चाहिए। और इसका उपयोग तब नहीं होना चाहिए जब ये आवश्यक नहीं रह जाता है। तो ये तीनों चीज़ें, यानी कि एक तो स्वैच्छिक होना चाहिए, दूसरा निजता को संरक्षित करना चाहिए, और तीसरा जब इसका प्रयोग आवश्यक नहीं रह जाता है तो इसे उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एडिटोरियल का मानना है कि भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए आरोग्य सेतु के संदर्भ में। इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में देश की खुफिया एजेंसी को दी गई आपातकालीन शक्तियों को खारिज कर दिया है, जिसके अंतर्गत बिना वैधानिक प्रावधान के कोविड-19 रोगियों के फोन स्थान यानी लोकेशन का पता लगाया जा सके। तो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला लिया है कि बिना किसी लेजिस्लेटिव कानून के इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा कोविड-19 के रोगियों के लोकेशन का पता लगाया जा रहा था, ये गलत है और इसके लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए जिसके द्वारा ये अधिकार किसी भी एजेंसी को दिया जाना चाहिए। हमको यहाँ ये पता होना चाहिए कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ये काफ़ी फेमस कहिए या इनफेमस कहिए, तो उसका नाम है मोसाद। आगे बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रैकिंग ऐप ने भी गोपनीयता संबंधी चिंताओं को जन्म दिया है, लेकिन वहाँ की सरकार ने एक प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट को जारी किया है, जिसके द्वारा कोशिश की गई है कि लोगों की जो भी चिंताएं हैं इस ऐप के यूज़ को लेकर या किस तरीके से इसके द्वारा जो डेटा लिया जाएगा उसको सेफ रखा जाएगा, इसको लेकर उन्होंने एक प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट जारी किया है और लोगों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है। तो सरकारों को जरूर लोगों की चिंताओं का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से प्राइवेसी के मामले में। आगे एडिटोरियल ये कहता है
कि हालांकि ऐप की शुरुआत के पीछे का इरादा अच्छा है, क्योंकि सरकार वायरस के प्रसार को सीमित करना चाहती है और इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सबसे बेहतर विकल्प है। लेकिन उसी समय सरकार को चाहिए कि विपक्ष द्वारा उठाए गए गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर भी ध्यान दे। यानी कि जो भी प्राइवेसी कंसर्न्स को लेके जो एक्टिविस्ट, अपोजिशन पार्टीज और बाकी लोग चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और किसी कानून को लेकर आना चाहिए जिससे कि इन चिंताओं का समाधान हो सके। दूसरा, सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप एक स्थायी जन निगरानी उपकरण नहीं बनेगा, यानी कि एक परमानेंट सर्विलेंस सिस्टम नहीं बन जाएगा। एक बार इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो इसको इस उपयोग में नहीं लाया जाएगा कि लोगों पे निगरानी की जाएगी इसके द्वारा। और सरकार को ये भी सुनिश्चित करना है कि डेटा और उसके सीमित उपयोग की पर्याप्त गोपनीयता रहे, यानी कि जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है यूज़र्स का, उसकी गोपनीयता भी रहे और वो गलत हाथों में ना जाए। आखिर में एडिटोरियल का ये मानना है कि सरकार का ये दायित्व है कि वो गंभीर परिस्थितियों में, जैसा कि आजकल है कोविड-19 के, इन परिस्थितियों में भी उन तरीकों का सहारा ले जो कि जनता के अधिकारों को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए और टेक्नोलॉजी के सहारे के लिए ही आरोग्य सेतु जैसी ऐप को सरकार लेके आई है। लेकिन उसी समय जो प्राइवेसी या निजता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है और सरकार को चाहिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो लेकिन लोगों की प्राइवेसी का हनन भी ना हो जहां तक संभव हो। तो ये थे एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट। आज कॉन्सेप्ट्स टू लर्न में हम देखेंगे आरोग्य सेतु ऐप और राइट टू प्राइवेसी जजमेंट। आरोग्य सेतु ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। ये कोरोना वायरस से प्रभावित होने के रिस्क यानी जोखिम की पहचान करने में लोगों की मदद करता है और ये कटिंग एज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए दूसरों के साथ यूज़र के इंटरेक्शन के आधार पर जोखिम की कैलकुलेशन करता है। तो आरोग्य सेतु ऐप ब्लूटूथ एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से यूज़र के रिस्क की कैलकुलेशन करता है कि वो किन लोगों के संपर्क में आया है, वो लोग किन के संपर्क में आए थे और क्या इनमें से कोई भी किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया है। तो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन की जाती है कि व्यक्ति अभी तक सेफ है या उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है अपने आप। तो ये काफ़ी उपयोगी है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। और एक बार स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो जाने के बाद आरोग्य सेतु ऐप आसपास के अन्य उपकरण जिनमें ये ऐप है उनका पता लगाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड करें, तभी ये ऐप कारगर रूप से काम कर सकता है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए। क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास ये ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो फिर ये ऐप आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो इसका फ़ायदा तभी है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड करें और इसको यूज़ करें। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि भारत सरकार के साथ डेटा शेयर करने पर सरकार डेटा का उपयोग कैसे करेगी, इस मुद्दे पर कोई क्लैरिटी अभी नहीं है और यही एक चिंता का मुख्य विषय है। डेटा रिटेंशन यानी कि जो डेटा ऐप के माध्यम से लिया जा रहा है यूजर्स का, उस डेटा को कैसे हैंडल किया जाएगा, इस पे भी अभी क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि ऐप की गोपनीयता नीति केवल ऐप पर उपलब्ध डेटा को निर्दिष्ट करती है और ये नहीं बताती है कि भारत सरकार कब तक सर्वर साइड डेटा को बनाए रखेगी। तो अगर आप ये ऐप को डिलीट कर देते हैं तो आपका डेटा जो ऐप पे स्टोर्ड है वो आपके फ़ोन से तो डिलीट हो गया, लेकिन जो सर्वर में डेटा भारत सरकार ने स्टोर किया हुआ है वो डेटा कब तक स्टोर किया जाएगा और उसको किस तरीके से उपयोग में लाया जाएगा, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं दी गई है सरकार के द्वारा। तो ये भी एक चिंता का विषय है। राइट टू प्राइवेसी जजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसको जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस भी कहा जाता है। इस मामले में जो तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे J.S. कहर, इनकी अध्यक्षता वाली 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि राइट टू प्राइवेसी, जिसे निजता का अधिकार भी कहते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका एक इंट्रिंसिक पार्ट है, एक आंतरिक हिस्सा है आर्टिकल 21 के तहत। इसमें यह भी माना गया कि प्राइवेसी यानी निजता एक प्राकृतिक अधिकार है, यानी कि एक नेचुरल राइट है जो सभी नेचुरल पर्सन्स को प्राप्त है
और यह अधिकार केवल उस राज्य कार्रवाई यानी उसी स्टेट एक्शन द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है जो 3 टेस्ट यानी कि 3 परीक्षणों में से प्रत्येक को पास करता है। और ये 3 परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है कि ऐसी किसी स्टेट एक्शन के पीछे एक लेजिस्लेटिव मैंडेट होना चाहिए, यानी कोई ना कोई कानून होना चाहिए। दूसरा, ये किसी ना किसी लेजिटिमेट स्टेट पर्पस, एक वैध राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए होना चाहिए। और तीसरा, ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, यानी कि ऐसी राज्य कार्रवाई की नेचर और एक्सटेंट दोनों एक लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक होने चाहिए और ये कार्य उपलब्ध विकल्पों में सबसे कम से कम इंट्रूसिव होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी स्टेट एक्शन जो कि लोगों की प्राइवेसी को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, उसे ये 3 टेस्ट पास करने पड़ेंगे, तभी वो स्टेट एक्शन मान्य होगा। तो ये राइट टू प्राइवेसी जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छी तरह डिटेल में पढ़ना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये था आज के एडिटोरियल में। अब देखते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस में आपसे किस तरीके के सवाल आ सकता है इस एडिटोरियल से जुड़ा हुआ। तो प्रीलिम्स की जहाँ तक बात की जाए तो आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये किस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहा है। तो आपको पता है कि ये ब्लूटूथ यूज़ कर रहा है, एल्गोरिदम्स यूज़ कर रहा है, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा ले रहा है। इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और इस ऐप को किसने बनाया है वगैरह वगैरह। मेंस में जो इस एडिटोरियल से जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है वो है राइट टू प्राइवेसी को लेकर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके पीछे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से एक बैलेंस बनाया जा सकता है किसी बीमारी पे रोकथाम करने के लिए और दूसरी ओर लोगों की प्राइवेसी पे किसी तरीके का हस्तक्षेप ना हो। तो इस तरीके से कैसे ये बैलेंस बिठाया जा सकता है। तो राइट टू प्राइवेसी से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं कि केस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आरोग्य सेतु ऐप पे राइट टू प्राइवेसी कैसे लागू होता है। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।